दोस्तों, आज जो ईरान में हो रहा है इसकी कहानी मैंने आपको 6 दिन पहले बताई थी। दरअसल ईरान मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा मजबूत माना जा रहा था। खास तौर पर अमेरिका और इजराइल के लिए वो चुनौती से कम नहीं था। याद करिएगा, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे इस संघर्ष में अमेरिका आदेश दे रहा था। इजराइल ईरान को भी कि युद्ध रोको, नहीं रोका था ईरान ने कहा पहला हमला इजराइल की तरफ से किया गया, हम नहीं रुकेंगे। उसके बाद अमेरिका ने जल्दबाजी में कहिए जो भी उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया था, तो कतर में बने हुए अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमला करके अपनी मंशा जाहिर कर दी थी कि उनको आदेश देने का हकदार कहीं से भी अमेरिका नहीं है। तब से ही अमेरिका बैठा हुआ था कि अमेरिका जान चुका है कि मिडिल ईस्ट के अंदर उसके तंबू और बंबू दोनों उखड़ने जा रहे हैं, और ऐसे में अगर ईरान कमजोर नहीं हुआ तो मिडिल ईस्ट में उसकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। इसलिए उसने इजराइल पर दाव लगाया था, जो ईरान की वजह से कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में क्या शुरू किया गया? वही खेल, उनके अपने घर में आग लगाओ, वो अपने घर में उलझे रहेंगे और उसको इतनी हवा दो कि मौजूदा जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है किसी भी देश की, वो या तो हट जाए या फिर सरेंडर कर दे। अमेरिका के इसके पीछे की कहानी निकल कर सामने आ गई। पहले मैं ताजा तस्वीरें ईरान की भी दिखाऊंगा। ईरान में किस तरीके से सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतरे हैं, लेकिन खुलासा यह हुआ है कि इसके पीछे सीधे सीधे इजराइल और अमेरिका का हाथ है। जी, बड़ी खबर आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैंने पहले भी कहा कि आप चाहिए सीरिया चले जाइए। देखिए, सीरिया में तो आपने देखा ही था, बशर अल असद की सरकार हटी। जिन्हें कल तक आतंकवादी कहता था अमेरिका, उन्हीं अल जुलानी को गलबैया करने लगे, अल जुलानी के एचटीएस को गलबैया करने लगे। अब इन सब के बीच सीरिया में यह बात देखने को मिली, सीरिया की जनता अल जुलानी से इस बात को नाराज हो गई लेकर कि जब इजराइल अमेरिका के कहने पर सीरिया पर हमला कर रहा है तो अल जुलानी केवल तमाशा देख रहे थे। अल जुलानी समझ गए कि आप हथियार के दम पर किसी भी सरकार का तख्ता पलट तो कर सकते हो, लेकिन ज्यादा दिन तक टिके नहीं रह सकते जब तक जनता का समर्थन ना हो। ऐसे में उन्होंने अमेरिका से अपने संबंध सीमित किए और आजकल रूस के करीबी है। यानी सीरिया में भी वही स्थिति बन गई। अमेरिका समझ गई ऐसी स्थिति ठीक नहीं है, अब ईरान को पहले सबक सिखाना होगा। तो अंदर खाने से जो तस्वीरें निकली है, पहले वो तस्वीर देखते चलिए, क्या क्या यहां पर हो रहा है अंदाजा लगाइए, देखते चलिए। तो अब क्या है, खबर इसमें निकल कर आई है। ईरान में ऐसा लगता है कि सीआईए और मोसाद ने बड़ा खेल कर दिया है। कहीं नेशनल फ्लैग जलता दिख रहा है तो कहीं सुप्रीम लीडर खामेनेई का होर्डिंग पोस्टर। ईरान प्रोटेस्ट अब एक नए लेवल पर पहुंच चुका है। देखिए, मैं किसी भी देश के लीडर को लेकर कहूं कि उसकी हो सकता है नीतियां लोगों को पसंद आए, समझिए, पहले बात को समझिएगा, है ना। ईरान में क्या हो रहा है कि ईरान में अगर खामेनेई साहब के खिलाफ या फिर वहां के खुद के कोई और सत्ताधीश के खिलाफ या वहां की किसी नेता के खिलाफ नाराजगी हो तो समझा जाता है, लेकिन जब जनता जब अपने ही देश के प्रतीक चिन्हों पर हमला करती है तो समझ लीजिए वो जनता कितने अपने देश के प्रति वफादार होगी। मैंने कहा ना, किसी भी देश को उठाइए, जैसे अमेरिका चलते हैं, अमेरिका में हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लोगों में नाराजगी हो, लेकिन अमेरिकी झंडा या अमेरिका की जो अस्मिता है उस पर कोई हमला करेगा तो वो अमेरिकन नहीं कहलाएगा। ऐसे इंडिया में कहीं भी चले, किसी भी देश में। अब यहां जब नेशनल फ्लैग जला दिया जाए तो अंदाजा लगाइए कि ये कौन लोग हैं, किसके इशारे पर कर रहे हैं, क्योंकि सीआईए और मोसाद दोनों को इस जिम्मेदारी पहले से ही दी गई और इजराइल और अमेरिका दोनों ही ईरान से बहुत परेशान चल रहे थे पिछले कुछ दिनों से। आइए देखिए, ये भी देखिए, एक और वीडियो इसी से निकल कर आई। देखिए, अपने देश के झंडे पर कोई हमला करे, देखिए, अपने देश के झंडे को जला रहे हैं। बताइए, ये राष्ट्रवादी तो नहीं हो सकते। किसी भी देश का कोई व्यक्ति अपने देश के प्रतीक चिन्हों पर हमला करे तो वो नहीं, नेता से नाराजगी हो सकती है, ठीक है। इसको लेकर भी है कि अमेरिका का खुला समर्थन मिलने के बाद ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शनकारी अपने खतरनाक तेवर और उग्र स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। ईरान का झंडा पब्लिक प्लेस में जलाने और उतारने के वीडियो भी सामने आ रहे हैं। अब आपको पहले इसमें बताऊं क्या हुआ। जब ये सब तमाशे चल रहे थे, अमेरिका ने आगे आकर प्रदर्शनकारियों पर हो रही कार्रवाई पर बयान दे डाला कि अगर
ईरान ने अपने ही देश के अंदर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर जो तरीका अख्तियार कर रहा, अगर वो नहीं रोका तो अमेरिका खुल्लम खुल्ला इसमें कूद पड़ेगा ईरान के खिलाफ। अब कुल मिलाकर समझिए चल क्या रहा है, अमेरिका नहीं भी चाहे तो भी उसे एक्सपोज हो जाना पड़ जाता है। उसे लगता है वो ये करके मसीहा बन जाएगा मिडिल ईस्ट में, लेकिन यहां उससे गलती हो जाती है। जैसे यूक्रेन में खुल्लम खुल्ला आके हो गई, अपनी फजीयत करा ली, आज तक कोई परिणाम नहीं। इजराइल के साथ आकर करा ली, पूरी दुनिया भर में हालत क्या हुई आपने देखा, गजा और फिलिस्तीन को मान्यता मिल गई। ये यहां पर भी होता है, सब खुफिया एजेंसी एक दूसरे दुश्मन देशों के में गृह युद्ध से लेकर तनाव पैदा कर रहे काम करते हैं, लेकिन जब खुल्लम खुल्ला किया जाता है तो ये दो देशों के बीच का मसला बन जाता है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान आया कि ईरान अपने देश के अंदर चल रहे तनाव में प्रदर्शनकारियों से जैसे निपट रहा है, वो रोका नहीं गया, तो अमेरिका इसमें दखल देगा। तुम होते कौन हो, यही सवाल पूछा जाएगा ना। ये देखिए आगे की तस्वीरें भी देखिए, क्या हो रहा है ईरान में प्रोटेस्ट के नाम पर, क्या क्या चीजें चल रही, देखते चलिए। कौन लोग हैं ये, तो ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है, क्या कह रहा है, ईरान प्रोटेस्ट में अब सड़कों पर हथियारों के साथ भी प्रदर्शनकारी देखे जा रहे हैं। अमेरिका खुलकर इन प्रदर्शनकारियों को हवा दे रहा है। ईरान के इलम से ये वीडियो सामने आया, ईरान के इलम में ये वीडियो सामने आया जहां पर देखिए खुल्लम खुल्ला न केवल हथियार लहराए जा रहे हैं, आगजनी की जा रही है, तमाम चीजें। ये ईरान के लिए कितना बड़ा इस समय सफर करने का वक्त है, आप अंदाजा लगाइए। एक ऐसे वक्त में जब ईरान ने आगे आकर अमेरिका और इजराइल दोनों को पूरी तरीके से घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया हो मिडिल ईस्ट में, अचानक से ईरान के अंदर ये सब होना, या तो बहुत पहले का गुस्सा हो, कोई बहुत बड़ी नाराजगी हो तो समझ में आता है, लेकिन ऐसे वक्त में जब अमेरिका और इजराइल के लिए चुनौती बन गया था ईरान, तब ये सब क्यों हो रहा है। ये गृह युद्ध के पीछे और अमेरिका का ये दावा कि प्रदर्शनकारियों पर अगर ये नहीं बंद किया गया तो हम उतरेंगे, ये बताता है कि अमेरिका खुलकर इनका सपोर्ट कर रहा है और ईरान के अंदर जो अव्यवस्था फैल रही है ये सब अमेरिका की देन है। हमने पहले भी आपको बताया था, इजराइल और अमेरिका, मैंने कहा ना जो दुश्मन देश जब बहुत मजबूत होता है तो उसे तोड़ने का काम तभी हो सकता है जब उसके अपने घर में आग लगा दो, उसके घर में लड़ाई लड़वा दो, वो अपने ही घर में जूझता रह जाएगा और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आसानी से उस कमजोर देश के खिलाफ आप कोई कदम उठा सकते हैं। तो क्या अमेरिका आने वाले वक्त में इन्हीं प्रदर्शनकारियों के जरिए ईरान को लेकर कोई बड़ा फैसला करने जा रहा है? ये बहुत बड़ी बात है। देखिए एक और देखिए वीडियो, अलग अलग वीडियोस है, बहुत वीडियोस हैं, लोग सड़क पर उतर रहे हैं। तो ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शन तेज है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खुले समर्थन के बाद ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में एक बार फिर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। लाली शहर में प्रदर्शनकारियों ने कासिम सुलेमानी की प्रतिमा को आग के हवाले कर दिया। ईरान में सरकार के खिलाफ गुस्सा लगातार उबाल मार रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन एक्सपोज कई चेहरे भी हो गए। तो क्या अब बड़ा युद्ध छिड़ने जा रहा है? नमस्कार।